पेड़ के नीचे धूप से बचते हुए धोबी काला चैन की नींद सो रहा था। दोपहर की कड़ी धूप थी, ऊपर आम का घना पेड़ फैला हुआ था और उसकी ठंडी छाया में काला कपड़े धो धोकर थक जाने के बाद आराम कर रहा था। पास ही उसकी गठरी पड़ी थी जिसमें गांव के लोगों के कपड़े बंधे हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट काला को मीठी लोरी जैसी लग रही थी। तभी अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई सेठ रामदीन की सवारी वहां आकर रुकी। सेठ रामदीन गांव का सबसे अमीर आदमी था, बड़े पेट वाला, मोटी सोने की चेन पहने और हमेशा अकड़ में रहने वाला। उसने नीचे देखा तो काला मजे से सो रहा था। सेठ को गुस्सा आ गया। ओए, उठ बे, कहते हुए उसने काला को हल्की सी लात मार दी। काला हड़बड़ाकर उठा, आंखें मसलते हुए बोला, अरे सेठ जी, क्या हो गया? सेठ अकड़कर बोला, क्या हो गया? ये मेरा पेड़ है, मेरी जमीन पर सो रहा है और ऊपर से चैन की नींद ले रहा है। इसकी छाया में सोना भी मुफ्त नहीं है। काला घबरा गया। गरीब आदमी था, रोज की मजदूरी से ही पेट भरता था। ते डरते बोला, माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे पता नहीं था कि ये पेड़ आपका है। सेठ ने नाक से कोड़कर कहा, अब पता चल गया ना? आज से अगर इस पेड़ के नीचे बैठा या सोया तो रोज 2 रुपये किराया देगा। काला मन ही मन सोचने लगा, 2 रुपये रोज, ये तो मेरी आधी कमाई चली जाएगी। लेकिन मजबूरी थी, कहीं और इतनी अच्छी छाया भी नहीं मिलती थी। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सेठ जी, दे दूंगा। उस दिन से काला रोज 2 रुपये सेठ को देने लगा। ऊपर से सेठ हर दिन आकर याद दिलाता, ओ धोबी किराया, और काला चुपचाप पैसे दे देता। पर काला सिर्फ गरीब नहीं था, दिमाग से भी तेज था। हर दिन वो पैसे देते देते सोचता रहता, ये सेठ मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही खा रहा है, सिर्फ एक पेड़ की वजह से। कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक दिन काला कपड़े धोते धोते गिनती कर रहा था। उसने हिसाब लगाया, अगर रोज 2 रुपये देता रहा तो 1 साल में कितने हो जाएंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन जब सेठ किराया लेने आया तो काला बोला, सेठ जी, एक बात पूछूं? सेठ ने रौब से कहा, पूछ, लेकिन जल्दी, मुझे टाइम नहीं है। काला बोला, मैं रोज आपको 2 रुपये दे रहा हूं, साल भर में तो बहुत पैसे हो जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं ये पेड़ ही खरीद लूं। सेठ जोर से हंसा, अरे, तू और पेड़ खरीदेगा? तेरी औकात? काला शांत होकर बोला, सेठ जी, औकात की बात नहीं, सौदे की बात है। आप बताइए कितने में दोगे? सेठ को लगा कि काला मजाक कर रहा है, फिर भी बोला, अगर लेना ही है तो 500 रुपये में ले जा। उसे पूरा भरोसा था कि काला कभी इतनी बड़ी रकम जुटा ही नहीं पाएगा। काला बोला, ठीक है, 500 में तय रहा। सेठ मन ही मन हंसता हुआ चला गया, ये धोबी सपना देख रहा है। लेकिन काला भी चुपचाप अपनी योजना में लग गया। उसने कुछ पैसे उधार लिए, कुछ अपनी बचत से जोड़े, कुछ काम ज्यादा करके कमाए। दिन रात मेहनत की, कम खर्च किया, कई बार खुद भूखा रहा। आखिरकार कुछ महीनों में उसने पूरे 500 रुपये जुटा लिए। एक दिन वो पैसे लेकर सीधे सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए 500 रुपये, अब वो पेड़ मेरा हुआ। सेठ पहले तो हैरान रह गया, उसने सोचा भी नहीं था कि काला सच में पैसे ले आएगा। लेकिन सेठ लालची था, पैसे देखकर उसकी आंखें चमक गईं। उसने तुरंत कागज पर अंगूठा लगवाया और बोला, ले जा अपना पेड़। अब असली खेल शुरू हुआ। अगले दिन दोपहर को वही आम का पेड़, वही छाया। सेठ आदत के मुताबिक आया और पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी काला मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी। सेठ बोला, क्या है? काला बोला, आप यहाँ क्यों बैठे हो? सेठ चौंका, मतलब तेरे पेड़ के नीचे बैठा हूं, जैसे पहले बैठता था। काला ने धीरे से कहा, सेठ जी, अब ये पेड़ मेरा है, मेरी जमीन, मेरा पेड़, मेरी छाया। इसकी छाया में बैठने का किराया 5 रुपये। सेठ को जैसे करंट लग गया। क्या बकवास कर रहा है? काला बोला, बकवास नहीं सेठ जी, वही नियम जो आपने बनाया था। आपने कहा था छाया भी किराए की होती है। सेठ गुस्से से लाल हो गया, अरे बदमाश, मैं ही तुझे पेड़ बेचकर गलती कर बैठा। काला मुस्कराया, सेठ जी, गलती नहीं, सौदा था। आपने पैसे लिए, मैंने पेड़ लिया, अब नियम मेरे। सेठ बेचैन हो गया। रोज जिस जगह आराम करता था वही अब उससे पैसे मांग रही थी। उसने इधर उधर देखा, कहीं और छाया भी नहीं थी। आखिर मजबूरी में बोला, ठीक है, आज के 5 रुपये ले ले। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कैसे धोबी ने सेठ को उसी की चाल में फंसा दिया। लोग हंसते हुए कहते, देखो भाई, सेठ की अकड़ अब कहाँ गई। कुछ दिनों बाद सेठ परेशान होकर काला के पास आया। देख काला, रोज रोज किराया देना मेरे लिए ठीक नहीं, कुछ समझौता कर ले। काला बोला,
समझौता तो हो सकता है सेठ जी। आप चाहें तो साल भर का किराया एक साथ दे दो या फिर पेड़ वापस खरीद लो। सेठ ने दांत पीसते हुए पूछा। कितने में? काला मुस्कराया। अब भाव बढ़ गया है सेठ जी, अब ये पेड़ 1000 रुपये का है। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही पेड़ जो उसने 500 में बेचा था अब दोगुने में खरीदना पड़ रहा था। मजबूरी में सेठ ने 1000 रुपये देकर पेड़ वापस खरीदा। पैसे देते समय उसका चेहरा उतरा हुआ था और काला अंदर ही अंदर खुश था। गांव वाले ये सब देखकर कहते थे, गरीब होना कमजोरी नहीं, लेकिन अकड़ में रहना सबसे बड़ी कमजोरी है। सिख, ताकत और पैसे से नहीं, दिमाग और धैर्य से जीत होती है। जो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, एक दिन खुद अपनी ही चाल में फंस जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।